अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, छुट्टी, वीज़ा और चेकिंग, गिरफ्तारी वगैरह के हवाले से हम बात करेंगे। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं और वो लोग जो है छुट्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मिनिस्ट्री की तरफ से एक बड़ा अपडेट दिया गया है और कहा यह गया है कि अगर आप कुवैत में कहीं पर भी कोई भी काम काज कर रहे हैं, ख़ास करके कंपनियों में, तो आप अगर बीमार हैं, आपके पास में सर्टिफिकेट वगैरह है, चेकअप है, सारी चीज़ें हैं, तो आप महीने में 3 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। कोई भी मसला नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा ही बीमार है तो इससे ज़्यादा भी आपको छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे ही बेफजूल बेमतलब छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर आप बेफजूल बेमतलब फर्जी सर्टिफिकेट वगैरह बनवा के छुट्टी लेना चाहेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जेन्युइन होनी चाहिए। फर्जी बाड़े से कोई भी काम ना करें, नहीं तो आप फंस जाएंगे और हो सकता है फिर आपको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करके कुवैत से निकाल दिया जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप बात कर लेते हैं यहाँ पे उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है जो लोग घूमना पसंद करते हैं। अभी जो है कुवैत के लोगों के लिए ऑस्ट्रेलिया का इस साल जो है लगभग 7,000 वीज़ा जो है वो इशू किया जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी है। कुवैत के अलग अलग कंट्रियों के वीज़ा इशू किए जा रहे हैं। कुवैत भी वीज़ा इशू कर रहा है अलग अलग कंट्रियों का। और बात करते हैं यहाँ पे वर्कर की, तो वर्कर की भी अलग अलग कंट्रियों की परमिशन दे रहा है। हालांकि बात करते हैं यहाँ पे इंडिया की, तो इंडिया के लोग अभी आ रहे हैं। इंडिया का वीज़ा बंद नहीं है। अगर आप इंडिया से इंडिया का वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपको आराम से मिल जाएगा। आराम से आप वीज़ा किसी भी ऑफिस वाले से अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनली किसी बंदे को बुलाना चाहते हैं तो भी आप बुला सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है, जो भाई लोग कुवैत से हज करने के लिए जाना चाहते हैं तो हज के लिए रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गए हैं और उसकी लास्ट डेट भी आ गई है। तो आपने जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लेना है 2024 के लिए, क्योंकि आपको मालूम है लिमिटेड जो चीज़ें हैं वो जब रहती हैं तब आपको ये सारी चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग तभी हज कर पाएंगे जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और भी बहुत सारी प्रक्रिया सारी आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद में ही आप जो है काम अपना करा सकते हैं। अदरवाइज आप सोचते हैं कि हम ऐसे ही काम करा लेंगे अपना जोल झपाटे से, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये उन लोगों के लिए है अगर आप दुकान पे कहीं पे भी काम करते हैं तो जो भी गाइडलाइंस दुकानों के लिए मिनिस्ट्री की तरफ से बनाई गई हैं तो आप उनको फॉलो करें। और किसी भी तरीके से आप कोई भी सामान के प्राइस बढ़ा के लेते हैं, आप अगर किसी की कंप्लेन आपके खिलाफ किसी ने कंप्लेन कर दी तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो सामान की प्राइस बिल्कुल ना बढ़ाएं और जो भी गाइडलाइंस मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई हैं उनको फॉलो करें। चाहे वर्कर हों, कोई भी हों, आप वहाँ पे काम करते हैं तो आपकी दुकान को ताला लग सकता है अगर आप कोई भी उल्लंघन वगैरह करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली को ख्याल रखें। टेक केयर।